अयोध्या नगरी में जहां भक्तों का उत्साह देखने को मिल रहा है तो वहीं दृश्य जो है अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त मैं लता मंगेशकर चौक पर मौजूद हूं और आपको दिखाना चाहूंगा सैंड आर्ट से बेहद ही खूबसूरत राम जी बनाए गए हैं और प्रभु राम के साथ साथ हनुमान जी और एक और प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ पर बनाया जा रहा है। रुपेश जी क्योंकि इसका निर्माण कर रहे हैं। रुपेश जी, सैंड आर्ट हमने देखी, बेहद ही खूबसूरत सैंड आर्ट है, कैसे आपने बनाई? ये सबका उत्साह है, हमारा भी उत्साह है, सबका मंदिर में श्रमदान है, समर्पण है, मेरा भी समर्पण श्रमदान है। कलाकृति के बारे में बताऊं तो आपको ये पूरा जब राम सेतु बन रहा था, भगवान जब वनवास में 14 वर्ष के वनवास में थे तो राम सेतु बन रहा था, तब की ये प्रसंग को उकेरा गया है। राम सेतु में जो गिलहरी ने रोल किया था, ठीक उसी प्रकार पूरा देश, कार्य सेवक और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब लोग कर रहे हैं। तो गिलहरी ने वही समर्पण और सहयोग दिखाया है राम सेतु बनने में। ठीक उसी प्रकार राम सेतु के निर्माण में नल और नील 2 इंजीनियर हुआ करते थे उस युग में, और इस युग में नल और नील का काम कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी। तो नल नील के रूप में अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को दिखाया है। साथ ही सबके दिलों में राम और राममय माहौल हो गया है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में भगवान श्री राम के मंदिर की चर्चा हो रही है। उस प्रसंग को दिखाने के लिए भगवान हनुमान जी को बना के और उनके सीने में भगवान राम को हम बनाएंगे। अभी भगवान राम तो वैसे गिलहरी पे लिए हुए दिख ही रहे हैं, लेकिन सबके दिलों में राम आ गए हैं, इसलिए हनुमान जी के दिलों में राम चीरते हुए दिखाएंगे। उसके बाद उधर अपने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को मंदिर निर्माण के साथ साथ, जैसे चूँकि विश्वकर्मा जयंती के दिन ही हमारे प्रधानमंत्री का भी जन्म दिवस है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी भारत को एक शिल्पकार के रूप में देश का निर्माण कर रहे हैं और पूरी दुनिया में भारत को स्थापित कर रहे हैं। इसलिए मैं उनसे प्रेरित होकर और उनकी कलाकृति उकेर रहा हूँ। अच्छा, हम देखते हैं कि समुद्र किनारे तो सैंड आर्ट बहुत देखने को मिलती है, यहाँ किस तरह की चुनौती भी आई आपको? देखिए, चुनौतियाँ कहें तो मैं पिछले 8 सालों से लगातार समसामयिक घटनाक्रम को लेके काम कर रहा हूँ। पिछले 5 सालों पहले यहाँ दीपोत्सव में मैं आया था और दीपोत्सव में मैंने भगवान राम से वन आगमन के चित्रण को उकेरा था। वन आगमन के चित्रण को उकेरते समय मुझे बहुत कठिनाई आई और बहुत सारे चीज़ सीखने को मिला। उस टाइम मैंने ये संकल्प लिया कि जब रामलला मंदिर में स्थापित हो जाएंगे तो मैं दुनिया की सबसे ऊंची रेत कलाकृति बनाकर और वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करूंगा। वो ऊंची रेत कलाकृति भगवान राम के सभी जीवन के सारे प्रसंगों को उकेरकर और 108 फुट ऊंची रेत कलाकृति बनाऊंगा। स्पॉन्सर की तलाश में हूँ, इसीलिए मैंने दाढ़ी और बाल बढ़ा रखे हैं कि जब तक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा नहीं, जब तक भगवान के राम के जीवन के सारे प्रसंग को रेत पर नहीं उकेरूंगा, तब तक दाढ़ी बाल नहीं बनाऊंगा। संकल्प ले लिया आपने? जी 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 मैं कोई सरदार और बाबा नहीं हूँ, मैं एक अध्ययनरत छात्र हूँ। अभी भी वाराणसी काशी विद्यापीठ से मास्टर ऑफ फाइन आर्ट का छात्र हूँ। और ऐसे रहते कहाँ हैं आप? वाराणसी रहते हैं, वाराणसी ही पढ़ते हैं। अयोध्या तो आते जाते रहे होंगे, किस तरह से बदली अयोध्या आप? अयोध्या को अब दुनिया के नक्शों पे देखा जा रहा है, पूरा दुनिया जिसको सर्च कर रहा है। और अयोध्या के विकास की गति मैं खुद अपने आंखों से देख रहा हूँ कि अयोध्या का कायाकल्प हो गया। जहाँ भगवान स्वयं आ रहे हैं, वहाँ का कायाकल्प के बारे में मैं क्या बताऊँ। वो तो अपने आप बदल रहा है और इतनी तेज गति से बदल रहा है जिसका कोई चर्चा नहीं। दिन रात युद्ध स्तर पे विकास हो रहे हैं और ये मेरा नहीं, ये अयोध्या नहीं, पूरा भारत कह रहा है इस बात को और पूरे भारत इसको मान रहा है। बिल्कुल, देखिए अयोध्या के विकास की चर्चाएं हो रही हैं और रामलला क्योंकि अब विराजमान हो रहे हैं मंदिर में, जिसको लेकर हर तरफ उत्साह देखा जा सकता है। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र शर्मा के साथ करण जय सिंह, खबरें अभी तक।